अफगानिस्तान ने भारत से हाथ मिलाया और अब भारत के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। अच्छा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी, अफगान क्रिकेट बोर्ड का टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। 3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। उनके साथ 7 और जो लोग थे वो भी इस हमले में शहीद हुए हैं। घटना तब हुई जब खिलाड़ी प्रांतीय राजधानी शराना में एक स्थानीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अरगुन जिले लौटे थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस क्षति पर गहरा दुख जताया है और मारे गए खिलाड़ियों को अफगान क्रिकेट का जमीनी नायक बताया है। वहीं अफगान के स्टार खिलाड़ियों ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो अगर सवाल यह कि इस आग को मुसलसल हवा कौन दे रहा है और इसके पीछे कौन से इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अवामिल कार फरमा है, जब हम इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करते हैं तो एक खतरनाक हकीकत सामने आ जाती है। अफगानिस्तान और भारत का बाहमी गठजोड़ जो बज़ाहिर सफारती ताल्लुकात की आड़ में मगर दर पर्दा पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की सूरत इख्तियार कर चुका है। जरा सुनिए। नाज़रीन किराम, इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। क्या जो आरजी सीज फायर था 48 घंटे का नाम निहाद सीज फायर, वो सीज फायर खत्म होने से चंद घंटे कबल तालिबानी रिजीम का पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमला। ये कितना खतरनाक है कि देखिए वजीरिस्तान में कल तंजीमों ने जैक्टों वाला काम शुरू कर दिया। 12 हमलावरों ने किला कुंडी पर हमला किया। पाकिस्तान आर्मी का कैंप है मीर अली के करीब, वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ है, कैप्टन अहमद है, उन समेत 21 पाकिस्तानी फौजियों की 2 मेजर भी शामिल है। शहादतों की इतलात है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी कौम को जरूरत भी है थोड़ी बहुत मार की। अल्लाह ने वो जो कुत्ते भेजने हैं हलाकू खान और मंगोल, अल्लाह ने इस कौम को सीधा करने के लिए वो यही है, जहन्नुम के कुत्ते हो या मूदी हो, ये सारे अल्लाह भेजेगा इसीलिए इस कौम को जिंदा करने के लिए, वरना हम अभी तक खरमस्ती में लगे हुए, सीरियस होके नहीं दे रहे। अपनी कौम को तैयार करो यार, क्यों मरवाना चाहते हैं इनको भेड़ बकरियों की तरह। ऐसी बात है जब 2 मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हों, बमबारियां हो रही हों, बॉर्डर पे एक दूसरे के खिलाफ क्या कहते हैं क्लैशेस हो रहे हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो ये ब्रदर बंद करो, घरों में बिरादर नहीं होते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं, ये कतर में जो डिस्कशन हो रही हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अफगान मान गए हैं और पाकिस्तान भी मान गए, मगर दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी। वो हमारी बेइज्जती, हमारी इंसल्ट, हमें हमारी औकात याद दिलवाई है अफगानिस्तान ने। जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है, बनती नहीं जा रही। हालांकि इस वक्त साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन काफी थिन आइस के ऊपर ये सारे मामले आ चुके हैं, बिकॉज यू नेवर नो ये मामला किस तरफ एस्केलेट कर रहा है। क्योंकि शायद कोविड के बाद एक हमने नया टर्म सुना था, द न्यू नॉर्मल। मेरे ख्याल से पिछले 2-4 महीनों बाद जिस तरह पूरी दुनिया में हर चीज चल रही है इस वक्त, ये भी एक न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया सरहदी कशीदगी ने दोनों ममालिक को एक बार फिर से उस नाजुक मुकाम पर पहुंचा दिया जहां बातचीत और तसादुम के दरमियान फासला न होने के बराबर रह जाता है। मैं एज अ पाकिस्तानी माफी मांगता हूं जो अफगानिस्तान में हुआ है। पूरी दुनिया हमें गालियां दे रही है यार, हम कितने घटिया लोग हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के कायरतापूर्वक हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई। इस हमले से पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। इसी बीच आईसीसी के चेयरमैन जयशाह ने भी इस दर्दनाक घटना पर दुख जताया है और अपने बयान में जयशाह ने कहा कि यह बेहद दुखद और निंदनीय घटना है। जिन बहादुर अफगान क्रिकेटरों ने खेल के मैदान पर पूरे देश का नाम रोशन किया है, वे ऐसे पाकिस्तान के कायरतापूर्वक हमले में मारे जाएं, यह अस्वीकार्य है। अफगान क्रिकेटर के मौत के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जयशाह ने आगे यह भी कहा कि आईसीसी को अपनी ओर से उन खिलाड़ियों के परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करनी चाहिए जो पाकिस्तान के कायरतापूर्वक हमले में मारे गए हैं। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है और जब ऐसे खेल के उभरते खिलाड़ी यूं शहीद हो जाएं तो पूरी दुनिया को पाकिस्तान की घटिया हरकत पर सजा देनी चाहिए। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब जैसा इस मामले को कड़ा से कड़ा संज्ञान लेंगे और आईसीसी, बीसीसी और एसीबी के साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर देंगे। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी बात है जब 2 मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हों, बमबारियां हो रही हों, बॉर्डर पे एक दूसरे के खिलाफ क्या कहते हैं क्लैशेस हो रहे हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैंने कल आप लोग को जरूर ये बात बोली थी कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पे ये हो रहा होता ना, श्रीलंका होस्ट होता, 2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें मेहमान होती, तो शायद फिर पिक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती। यूएई में हो रहा होता, भले पाकिस्तान अफगानिस्तान में से कोई भी होस्ट होता, तो भी कहानी मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन कहानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुख्तलिफ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है, अफगानिस्तान ने इधर आना है,
आना था, जो कल रात को कैंसिल हो चुका है। और श्रीलंका तो इवेंचुअली अपनी ओरिजिनल फुल टूर के लिए आई रही है, जिसमें व्हाइट बॉल उन्होंने अभी खेलना है, रेड बॉल का टूर उन्होंने बाद में करना है। सो 3 ओडीआई 3 T20 तो थे ही थे, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई ने तीनों ने आपस में मिलकर एक ट्राई सीरीज खेली थी अभी एशिया कप से पहले। वो जो विंडो था ना, एक्चुअली विंडो था पाकिस्तान टू होस्ट अफगानिस्तान इन पाकिस्तान फॉर 3 T20s। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि यार एशिया कप उधर ही है तो यूएई में ले जाते हैं। अफगानिस्तान से बात की, उन्होंने भी इसके ऊपर इंटरेस्ट शो किया और एक ट्राई सीरीज यूएई के साथ मिलकर हो गई। उसी वक्त ये डिसाइड किया गया था कि यार होम सीरीज थी, पाकिस्तान की थी, तो हमने गेम बढ़ाने के लिए कर लिया, तो एक काम करते हैं श्रीलंका आ रही है उसके साथ भी आपको अलाइन कर देंगे और 3 हम लोग मिलकर खेल लेंगे। ये एक्चुअल प्लान था। अब पिछले 1.5 हफ्ते से जो क्लैशेस चल रहे हैं, उस क्लैशेस के बाद तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि यहाँ जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है, बनती नहीं जा रही। हालांकि इस वक्त साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन काफी थिन आइस के ऊपर ये सारे मामले आ चुके हैं, बिकॉज यू नेवर नो ये मामला किस तरफ एस्केलेट कर रहा है। क्योंकि शायद कोविड के बाद एक हमने नया टर्म सुना था, द न्यू नॉर्मल। मेरे ख्याल से पिछले 2-4 महीनों बाद जिस तरह पूरी दुनिया में हर चीज चल रही है इस वक्त, ये भी एक न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं, ये कतर में जो डिस्कशन हो रही हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अफगान मान गए हैं और पाकिस्तान भी मान गया, मगर दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी। तो अभी आपको खबर आ जाएगी अगले 2 दिन में कि बात कहीं नहीं बनी, एक राउंड फिर होगा। तो इस किस्म की चीज़ें चलेंगी। मसला ये है कि अभी मैं देख रहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सामने लाए गए हैं। वो कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं अभी तक, कोई नतीजा नहीं निकला। 200 से ज़्यादा पिछले 2-3 साल में। 10 मीटिंग्स JCC की हो चुकी हैं सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। 800 से ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं, 800 से ज़्यादा, मतलब हर रोज़ ही एक प्रोटेस्ट लॉन्च हो रहा है। 200 से ज़्यादा इंटेलिजेंस मेमोज इशू किए हैं ISI ने कि ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, लुकआउट फॉर इट। 180 डिमार्च जिसे कहते हैं प्रोटेस्ट फॉरेन ऑफिस के लेवल पे हुई हैं। और इससे कबल आपके सवाल का जवाब, 3 दफ़ा चाइना ने भी कोशिश की थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मीडिएट करने की। ये भी आज गवर्नमेंट ने कह दिया कि चाइना ने भी कोशिश की है, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा। और 5 दफ़ा हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं बातचीत करने के लिए। और उसके अलावा भी बहुत सी हाई लेवल डेलीगेशंस आती जा रही हैं, काबुल जाती गई, और कुछ नहीं होता। पहले भी 10 दफ़ा बोल चुका हूं कि जब हम इंसानी जान के ज़िया की बात करते हैं तो उस वक्त अपनी ना नेशनैलिटी देखा करें, उस वक्त ना अपना रिलीजन देखा करें, उस वक्त सिर्फ इंसानियत देखा करें, क्योंकि उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। आज कोई और है, कल को दुनिया के किसी और कोने में मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो। तो इंसानी जान का ज़िया जो नाहक है उसके ऊपर तो अफसोस ही किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से उसके ऊपर तो कोई ना इफ है ना बट है, क्योंकि इंसानी जान है। दुनिया के किसी भी कोने के, दुनिया के किसी के हिस्से में भी एक नाहक जान जाए तो आप उसको यही बोलेंगे कि जी अफसोस ही है। लेकिन अब सर्कमस्टांसेस नहीं पता कि ये कहानी किस जगह जाके रुकेगी। मैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, पॉलिटिक्स पे मेरी कमांड नहीं है। क्रिकेट का मुझे 2-4 चीजें पता है, ऊपर वाले का करम है कि आपके साथ आके बात करते हैं, दोस्त यहाँ पसंद करते हैं। लेकिन क्रिकेट के नजरिए से ये इटसेल्फ लग रहा था कि ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। भारत सिर्फ जुबानी कलामी अफगान तालिबान की हिमायत नहीं कर रहा, बल्कि इसने अफगान तालिबान को मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है। क्या बात कर रहे हैं? और कल रात अफगान तालिबान ने एक मिसाइल का तजुर्बा किया जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी फराहम करने की तैयारियां कर रहा है। किसने बोला था? सुना क्या? यही नहीं, पाकिस्तान को LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पे मुसलसल एंगेज रखने की भी कोशिश कर रहा है। अच्छा, ताकि वो मगरबी महाज पर खुलकर कोई कार्रवाई ना कर सके। ठीक है, समझ गया। कल रात भी इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे LOC और सरहदी इलाकों में मुसलसल परवाजें करते रहे। वो रोजाना मौके की ताक में उड़ान भरते हैं, लेकिन हमारे JF-17 थंडर्स को देखकर दुम दबाकर वापस भाग जाते हैं। क्या? ये क्या बक रहे हो? पाकिस्तान में सब जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा हिमायती था अफगान तालिबान का। मैंने उस वक्त इनके बारे में, इनके सपोर्ट की, मुल्ला उमर की 2007 में जब इनके हक में बात करना नामुमकिन था पाकिस्तानी मीडिया पर, मैं अपने न्यूज़ 1 के प्रोग्राम में खुलकर इनकी हिमायत करता था। जब इन्होंने काबुल फतह किया तो सबसे पहले मुबारकबाद मैंने दी, पूरे प्रोग्राम इसके ऊपर किए। तो जब इनको इख्तिदार अल्लाह ने दिया तो हमारा यही उम्मीद थी, यही एक माशाल्लाह एक इनके बारे में अच्छा गुमान था कि ये पाकिस्तान के साथ वैसे ही मामला रखेंगे जैसे इनके बाप मुल्ला उमर ने रखा था। और पाकिस्तान के पास मौका था, लेकिन वो मौका इमरान और बाजवा और फैज़ ने ज़ाया कर दिया। इतने गुनाह हैं इमरान, बाजवा और फैज़ के कि इंसान वही कहा कि एक फांसी तो काफ़ी नहीं है इनके लिए। आज लोग मुझ पर एतराज़ करते हैं कि मैं कहता हूँ इमरान को फांसी दो।
इमरान को नहीं, बाजवा और फैज़ को भी दो। अकेले इमरान को नहीं देना, उसके साथ मंजूर खंजीर को भी दो, मारंग लांगो को भी दो, दावड़ को भी दो, अली वजीर को भी दो, हामिद मीर को भी दो। ये सारे वो गद्दारों की लाइनें हैं। शीरी मजारी की बेटी, उसको भी दो। ये सारे वो गद्दारों की लाइनें हैं इस मुल्क में। हमने गद्दार ऐसे पाले हुए हैं कि जिनकी वजह से वो पॉलिसी बनी कि हमने अफगान तालिबान को उस वक्त नाराज कर दिया और फौरन भारत ने देखा, 1 सेकंड की अपॉर्चुनिटी थी, भारत दाखिल हुआ, इनको खरीदा, इनको पैसे लगाए। उस दिन के बाद से आज तक ये हमारे काबू ही नहीं आए, बल्कि अब दुश्मन बन गए। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के मुसलमानों को अब 3 महाजों पर जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम अपनी तारीख में पहली मरतबा 3 महाजों पर जंग करेंगे। हमारी कौम और हमारी फौज और हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं है। फौज कहती है हम तैयार हैं, लेकिन फौज से हम सवाल करते हैं कि क्या आपकी तैयारी में कौम की तैयारी शामिल नहीं है? आपने कौम को क्या तैयार किया? आपने कौम को क्या आगाह किया है? क्या सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग आपने दी? क्या फूड और फ्यूल स्टॉक्स आपने जमाए? क्या नौजवानों को नेशनल गार्ड्स की ट्रेनिंग दी, मेडिकल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी? अगर हिजरत करनी पड़े हमारे लाखों लोगों को और सर्दियां आ रही हैं, आपने कितने खैमों का इंतजाम किया? कितने महाजरीन को संभाल सकेंगे आप? हर जंग में महाजिर आते हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अंदर अब एक खौफनाक जंग होने वाली है। वो जंग पेशावर तक आ जाएगी। नेमतुल्लाह शाह वली ने तो ये फरमाया था कि अटक का दरिया जो है, अटक का पानी जो नौशेरा और दरियाए काबुल और दरियाए सिंध जहां पर जमा होता है, वो 3 दफा काफरों के खून से सुर्ख होगा। पहले हम सोचा करते थे कि भारतीय फौज यहां कैसे पहुंचेगी, अब समझ में आया ये भारतीय फौज नहीं होगी, ये अफगानिस्तान के खारजी होंगे। ये दाखिल हो जाएंगे अंदर, जाहिर है रोज हमारा खून बहा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है, 3 दफा काफरों का खून, दरिया जो है सुर्ख होगा काफरों के खून से। इंशाल्लाह ये सब मारे जाएंगे। ये पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पाकिस्तानियों को तकलीफ दे सकते हैं, पाकिस्तानियों को चोट लगा सकते हैं, हमारा खून बहा सकते हैं। और पाकिस्तानी कौम को जरूरत भी है थोड़ी बहुत मार की। अल्लाह ने वो जो कुत्ते भेजने हैं, हलाकू खान और मंगोल, अल्लाह ने इस कौम को सीधा करने के लिए वो यही है, जहन्नुम के कुत्ते हो या मूदी हो, ये सारे अल्लाह भेजेगा इसीलिए इस कौम को जिंदा करने के लिए। वरना हम अभी तक खरमस्ती में लगे हुए, सीरियस होके नहीं दे रहे। इतने सालों से हम कह रहे हैं गजवा हिंद शुरू होने वाला है, मजाक उड़ाते थे, फिर शुरू हो गया, अब कहते अब तो होगा नहीं, अब दोबारा शुरू होने वाला है। अब मगरिब से भी जंग शुरू हो गई, कहते थे कि हम 3 तरफ से हम घेरे जाएंगे, मानते नहीं थे। अब आंखों से देख रहे हैं, फंस गए 3 जंगों में, अब क्या करें? कौम तो तैयार नहीं है इसके लिए। फौज अकेले लड़ नहीं सकती, तो हम फौज की क़यादत से कहते हैं यार क्या कर रहे हो? क्या कौम की तैयारी शामिल नहीं है जंग की तैयारी में? कौम को क्यों नहीं तैयार कर रहे आप? यूरोप के मुल्क तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पाकिस्तानी कौम को क्यों नहीं कहा अभी तक कि अपने घरों में थोड़ा राशन रख लो, मट्टी का तेल रख लो? बिजली पानी गैस की सप्लाई मुतासिर हो सकती है जंग में, अगर भारत हम पर हमला करेगा तो। अपनी कौम को तैयार करो यार, क्यों मरवाना चाहते हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह? और जहां तक पाकिस्तानी कौम का ताल्लुक है, बस अब तुम्हारे पास अब अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। हमने फ़लस्तीन से खयानत की थी, हम आपको बताते थे कि अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आएगा।